हेलो एवरीवन। ये क्लास 7 का 7 क्लास का ये गणित है जो इस वर्ष यानी कि 2025-26 में सेशन में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है। जो एनसीईआरटी का है, न्यू बुक आई है। पिछले साल वाला बुक जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग हल कर रहे हैं। मैथ है, मैथमेटिक्स का। इसमें एक्सरसाइज हल करेंगे हम लोग 1.2 चैप्टर 1, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला में कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसका गुणनफल ज्ञात करना है, हम लोग को गुणा करना है। अर्थ यही हुआ कि इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम लोग ऐसे तो गुणा जानते हैं, लेकिन इसमें देखिए किसी किसी में माइनस के साथ भी है। जब माइनस के साथ है तो गुणा करने का क्रम कुछ अंतर नहीं होता है, बशर्ते सिर्फ यही ध्यान देना होता है कि जब गुणा करेंगे आप लोग तो अंक जो होगा गुणा करने के बाद तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन माइनस पर ध्यान देना होता है। यदि प्रश्न में माइनस की संख्या सम संख्या के रूप में हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो आंसर में माइनस नहीं लिखते हैं। फिर से अगेन, यदि प्रश्न में माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम संख्या के रूप में यानी कि जोड़ा अंक में हो, जोड़ा रूप में हो, तो माइनस हम आंसर में नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि विषम संख्या में यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, तो उसमें आंसर में हम लोग माइनस जरूर लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये प्रश्न है, इसमें सिर्फ माइनस की संख्या कितनी है, 1, विषम संख्या के रूप में है, यानी कि 1 हो। तो प्रश्न में जब हल करेंगे तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे फिर इस प्रश्न में क्या माइनस चिन्ह है, तो 1 है, तो क्या करेंगे, आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। यहाँ पर जब देखेंगे तो क्या है, प्रश्न में देखिए तो माइनस की संख्या कितनी है, 2 है। जब 2 हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में माइनस का चिन्ह हटा देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर भी 2 है, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ पर तो शून्य है, ये तो शून्य हो गया, तो इसी तरह ये तो आंसर शून्य हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यानी कि याद रखिए 1 हो माइनस तो लिखेंगे, 3 हो लिखेंगे, 5 हो लिखेंगे, 7 हो लिखेंगे, लेकिन 2 हो, 4 हो, 6 हो तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे। देखते हैं हल करने के क्रम में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न का ए, 3 गुणा -1। ये तो आसान सा चीज़ है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। माइनस की संख्या कितनी है, 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी दूसरा में देखते हैं क्या है, -1 गुणा 2, 2, 5। ठीक है, 225 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा, 225 ही होगा। लेकिन माइनस की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। सी में चलते हैं, सी में दिया है -21 गुणा -30। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर माइनस की संख्या कितनी हो गई, 2, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस इस प्रश्न आंसर में नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। अब 21 में 30 से गुना कर देंगे। आप जैसे गुना करते हैं उसी तरह भी गुना कर सकते हैं। 0, 0, 3, 2, 3, 6, कितना हो जाएगा, 630। या फिर इसका नेचुरल भी आसानी से भी गुना कर सकते हैं। क्या गुना होगा, 21 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 21 दिया 63 होता है, 63, और शून्य तो शून्य बैठा दीजिए, बस हो गया। और माइनस माइनस से तो ख़त्म हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी में चलते हैं, -316 गुणा -1। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 316 एक बार में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 316, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 माइनस है। जब 2 माइनस हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, यहीं सिर्फ हम लोगों का आंसर हो जाएगा ई -15 गुणा 0 गुणा -18। ठीक है, अब जरा देखिए माइनस माइनस प्लस ये तो ख़त्म हो जाएगा। 15 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा 18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 0 हो जाएगा। एफ देखते हैं क्या चीज़ है। एफ में है -12 गुणा -11 गुणा 10 बराबर क्या होगा, 10 के साथ माइनस नहीं है। अब देखिए तो इसमें माइनस की संख्या कितनी है 2 है, माइनस नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे 12 और 11 का गुना करेंगे, 12 11 गुना करके देख लीजिए, 12 और 11 132, 132 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1320, 132 ले 1 से गुना करेंगे तो 132, 0 तो 0 बिठा देंगे, यहीं सिर्फ हम लोग का आंसर हो जाएगा। और माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एफ के बाद जी। जी में दिया हुआ है 9 गुणा -3 गुणा -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं माइनस क्या हुआ है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, फिर कितना से गुना करना है 6 से गुना करके लिख दीजिए, 6 से 42 की 2 4, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 162। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। जी के बाद चलते हैं आगे एच। एच प्रश्न क्या है -18 पुस्तक है गुणा -5 गुणा -4, बस इतना ही है। गुणा करते हैं इसमें, देखिए तो माइनस की संख्या कितनी हो गई 3, जब तक 2 था तो नहीं लिखते थे, 1 था तो लिखते थे, अब यहाँ पर देखिए 3 हो गया, तो 3 हो गया तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, यानी बोले ना पहले कि विषम संख्या के रूप में होगा तो जरूर लिखेंगे, यानी कि 3 हो गया विषम संख्या के रूप में हो गई। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, 5 के 20, 18 दूनी 36, 360, ऐसे भी गुना का 18 5 90, 90 का 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 360, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। एच के बाद आई। आई में देखते हैं क्या चीज़ है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। ठीक है, देखिए तो माइनस की संख्या कितनी है 3, 1 2 3, माइनस लिखेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे। अब 1 और 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौके 24, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई के बाद जे। प्रश्न क्या है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। ठीक है, चलिए देखिए इसमें माइनस की संख्या कितनी हो गई 4, 1 2 3 4। अब बोले हैं कि 4 होता है तो क्या हो जाता है माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सम संख्या के क्रम में है। अब गुणा करेंगे, 3 छक 18, 18 दूनी 36, 36 से 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36 ही होगा, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग।